नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा के छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग हुई और हरियाणा में शाम 6 बजे तक 59.4% मतदान हुआ और अंबाला में 62.3%, तो वहीं सिरसा में 63% मतदान हुआ। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए, कुरुक्षेत्र में 62% मतदान हुआ, तो वहीं करनाल विधानसभा के उप चुनाव में 54.8% वोटिंग हुई। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा के लिए इसी चरण में वोट डाले गए और साथ ही ऐसे में लोकसभा में सभी दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें दिग्गजों ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। मिर्जापुर में सीएम नायब सैनी ने वोट किया। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वोटिंग की। सिरसा में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वोट डाला और इसी तरह अंबाला में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी वोटिंग की। तो वहीं प्रत्याशियों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। करनाल में पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने अपना वोट डाला और साथ ही फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने मतदान किया। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने भी वोटिंग की। तो वहीं पंचकुला में अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया ने वोटिंग की और इसी तरह सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडोली ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। प्रत्याशियों ने किया मतदान। तस्वीरें सोनीपत से हैं जहां पर मोहनलाल बडोली ने मतदान किया और साथ ही दूसरी तस्वीर अंबाला से है जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी ने भी मतदान किया। बाजड़ा के पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने अपने गांव मांडी हरियाणा के बूथ संख्या 69 पर मतदान किया और साथ ही आम नागरिकों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। और सुखविंदर मांडी ने कहा कि लोग राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं और तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सूचना हमारे पास नहीं आई है, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक वोटर आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने आप को आगे निकाल रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से और
इस बीच फरीदाबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने, और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व बनाने के लिए जो है वो जो है पूरे हरियाणा में बनाया जा रहा है। और फरीदाबाद में बात की जाए तो फरीदाबाद में तमाम जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र जो है वो पहुंचे हैं बूथों पर। किस तरीके से विजय प्रताप जी किस तरीके से देख रहे हैं माहौल आप? देखिए, मेला सा लगा हुआ है यहाँ। लोग इतने उत्साह से सुबह सुबह आए इतनी गर्मी में। इसका मतलब ये है कि लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल से जो फरीदाबाद बेगौरा रहा है, कभी नंबर 1 होता था एनसीआर में, आज निचले पायदान पे है। पिछले 10 साल में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेट्रो, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, एक भी चीज अगर बीजेपी ने दी हो 10 साल में यहाँ नहीं दी। कब तक आदमी मौका देंगे? इनको बहुत मौका दे दिया। अब लोग डेवलपमेंट के लिए, फरीदाबाद को वापस नंबर 1 बनाने के लिए, इस महंगाई से पीछा छुड़ाने के लिए, फैमिली आईडी, पोर्टल्स, रजिस्ट्री में घोटाला, स्टाम्प ड्यूटी में घोटाला, कॉर्पोरेशन में घोटाला, उकता चुके हैं लोग। परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देना। कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जाए तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो कहते हैं 10 लाख पार, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि 400 पार। कितना जो है वो लगता है? इन्होंने 75 पार का नारा दिया था पिछली बार 2019 में हरियाणा के जब चुनाव में। सीटें आई 40, औसत उससे भी कम रहेगी। ये 200 सीटों से नीचे रहेगी। ठीक। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोकसभा के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के जो पुत्र हैं उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जो है काफी भ्रष्ट रहा है और भ्रष्ट जो है वो फैला है। और उसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इन मुद्दों को सोच करके जो है वो लोग जो है मतदान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब की बार जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर हुई वोटिंग, और इस दौरान जिले में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग पूरी हो चुकी है, और साथ ही इसके लिए पूरी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। तो वहीं वोटिंग के दौरान लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जो चुनाव जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है, और एक लंबी लाइन जो है महिलाओं की साफ तौर पर देखी जा सकती है। गोद गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का गांव है, और राजस्थान जो बॉर्डर है उस सीमा से सटा हुआ गाँव है, और जो पोलिंग का रेशो वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। गर्मी जो है वो लगातार ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके भी जो महिलाओं का रुझान है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई वोट डालने के लिए, और अभी तक ऑल ओवर अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 25 से 26% जो मतदान है वो मतदान यहाँ पर किया जा चुका है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव, हर खबर महेंद्रगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर कालांवाली में लोगों में उत्साह देखने को मिला। 42 डिग्री तापमान होने के बाद भी लोग लंबी कतारों में वोट देने के लिए पहुंचे, और वहीं कालांवाली में भी मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। हालांकि सुबह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, और दूसरी ओर लोगों ने भी मतदान करने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगा दी। और साथ ही बता दें कि कालांवाली में सुबह शांतिपूर्ण मतदान रहा। हालांकि पिंक बूथ पर व्यवस्था अच्छी देखने को मिली। गुला में मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि बूथों पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मतदाताओं का कहना है कि ज्यादातर बूथों पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था थी, और ना ही गर्मी से बचने के लिए किसी प्रकार के टेंट की व्यवस्था की गई थी। बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर का भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। की नाकामी है। प्रशासन को एक दिन पहले विकलांगों के लिए
महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डालने आती हैं, उनके लिए 44 डिग्री टेम्परेचर आया हुआ है, इतनी गर्मी है, उनके लिए पहले ही पुख्ता प्रबंध करने चाहिए थे। प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन की जिम्मेवारी थी, ये सब काम प्रशासन ने करना था। परेशानियाँ ये आप देख ही रहे हो, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सरकार प्रशासन की तरफ से टेंट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और तो और जो विकलांग बुजुर्ग वोटर है उनको लाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है प्रशासन में। और दूसरा एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, कुछ बूथों पे प्रशासन ये वोटिंग जानबूझ के स्लो कराई जा रही है, ताकि सरकार को पता चल चुका है कि बदलाव होने को तैयार है। कई बूथों पर हंगामा हुआ, क्या कारण रहा हंगामे का? हंगामे कई कारण है जी। एक तो ये वोट प्रशासन बहुत स्लो किया हुआ है, पर लोग पब्लिक परेशान हो रही है। धूप में खड़े 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होना बहुत होता है। लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए चुनाव आयोग ने हर तरीके से पुख्ता प्रबंध किए, लेकिन ये सभी पुख्ता प्रबंध अंबाला के 152 बूथ नंबर पर धराशाही दिखाई दिए, क्योंकि 152 नंबर बूथ पर वोट डालने पहुंचे पुनीत नाम के व्यक्ति ने बताया कि वो वोट डालने पहुंचा तो बूथ पर उसे बता दें कि पता चला कि उसका वोट पहले से ही पड़ चुका है, और साथ ही इसके बाद अपने आप को वोट डालने से वंचित वोटर ने अधिकारियों से इस बारे में बात की, तो अधिकारियों ने कहा कि गलती हो जाती है, जांच की जा रही है। वहीं इसी को लेकर बूथ के इंचार्ज ऑफिसर ने बताया कि इस बूथ पर पुनीत के नाम के 2 मतदाता हैं और दोनों का वोट पड़ चुका है। सर, मेरा नाम पुनीत कुमार है, पुरानी बकरा मंडी में बल्लशहर का रहने वाला हूँ। बूथ नंबर 152 से मैं वोट डालने के लिए आया था। जब 9:30 के अब नियर अबाउट में आया हूँ और 1-1.5 घंटा मुझे हो गया यहाँ पे घूमते हुए, और अधिकारी बोलते हैं आपकी ऑलरेडी वोट डल चुकी है। तो ये प्रशासन है हमारा जो मतलब ऑलरेडी वोट डलवा के, और वोटर को कम से कम मुझे 10 दिन से रोज़ मैसेज आ रही है, रोज़ कॉल आ रही है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।